जी दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। रुक्मिणी ने ये कहा है कि पंडित जी चाहे कैसे भी भगवान है लेकिन मेरे लिए तो बहुत प्रिय है। कहने लगे कोई बात नहीं है कि तुम्हारे लिए जैसे है वैसे सही है, चली जाओ जाओ। आरती का थाल सजा लिया है और वहां से आगे बढ़ी, अपनी मैया के पास में पहुंच गई। अपनी मैया से कहा मैया हमारी शादी कब है? बोले कल। ससुराल कब जाऊंगी? बोली परसों। बोले मैया इसी बीच में जो रियांश यादव जो करेल से आए हैं इनकी तरफ से हमारे गले में हार आया है। जो कमेटी अध्यक्ष जी हैं श्री फौजपाल सिंह जी के नाती हैं और 50-50 रुपए से समस्त साथियों को सम्मान कर रहे हैं। भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करे, धन के भंडार भरे रहे, राधा रानी से ही हमारी कामना है। भक्तजनों रुक्मिणी ने ये कहा है कि हम ससुराल के लिए परसों जाएंगे, तो मैया तू जय समझ ले परसों नहीं बल्कि हम आज ही जा रहे हैं। रुक्मिणी की माँ बोली क्या कह रही है? अभी से तू अगर रोएगी तो क्या होगा? परसों ससुराल जाएगी रो रो करके वैसे नेत्र फुलाएगी का? मैया तुझे ही समझ के तई लली आज ही जाएगी। मैया तो इन्हें मालूम कि चली हो ससुराल दुल्हन बन के, चली में ससुराल दुल्हन बन के। समझ लिया कि तेरी लली आज ही जा रही है। भैया चली मैं ससुराल दुल्हन बन के, चली मैं ससुराल दुल्हन बन के। मैया तुझे समझ ले कि तेरी लड़की आज ही जाएगी। बोले लली आज ना जा रही तू परसों जाएगी, काय के लिए रो रो के खुद रुवाई रही।
लेकिन रुक्मिणी नहीं मानी है। इतनी बात अपनी माँ से कह करके आरती का थाल ले लिया, आगे बढ़ी तो रुकम आ गया, बोले ए लड़की कहाँ जा रही है? बोले भैया पूजा करने जा रही हूँ। पूजा करने जा रही है? तुम्हें मालूम है हमारे साले साहब बारात लेकर के आ गए, अगर उन्होंने कहीं देख लिया तो नाराज हो जाएगा, इसलिए जा रही है तो अकेली मत जा, 2-4 लड़कियों को ले जा साथ में और पूजा करके जल्दी से वापस आ जाना। तो 2-4 लड़कियों को साथ में कर दो रुक्मिणी, और रुक्मिणी आगे 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 बढ़त जा रही। लड़कियां ये बोली साथ वाली, हे रुक्मिणी थोड़े धीरे धीरे ने के चलो, आज तो जलग रही बड़ी तेजी से भाग रही है। दूसरी बोली तो है ना मालूम शादी है, शादी के घमंड चटके पत्ती तासु बज रही है, शादी की खुशी तो सब होते तासु रुक्मिणी खुशी हो रही सोच बज रही। संत संत पहुंच गई वह मंदिर के पास, लेकर भगवान दिखाई ना दे। जब भगवान दिखाई ना दे तो रुक्मिणी ने ये सोचा है कि शायद मंदिर के पीछे बताए थे, मंदिर के पीछे हो सकते हैं। तो मंदिर के पीछे जैसे ही बढ़ी और जैसे ही मंदिर के पीछे गई वैसे ही भगवान ने देखा, तो भगवान ने ये देखा है हमने तो एक बुलाई हती लेकिन पंडित जी ने लाए लगाए थे, अब न मालूम पत्ते के जाम रुक्मिणी है कौन सी, पता ही नहीं चल रही रुक्मिणी कौन सी है। और रुक्मिणी ये सोच रही है शायद भगवान मेरी जगह का दूसरी गुना रहता है। तो रुक्मिणी ने जब वाले हाथ में कंगर रहे भाई हाथ ऊपर करो, बोले हे बहना ये वाली सेना किसकी है? बोले ये वाली किसकी है? अच्छा जैसे ही हाथ उठाओ भगवान समझ गए दे धनदेवी नहीं पत्र भेजो हमारे, कोई बात नहीं। तो भगवान ने क्या किया है भक्तजनों, रुक्मिणी आगे बढ़ी। रुक्मिणी और जैसे ही बंसी को देखा है, भगवान की बंसी जब देखी तो भगवान से कहा कि भगवान आप हमें बंसी दिखा दीजिए, इस बंसी को बजा दीजिए थोड़ी देर। भगवान ने कहा कह रही है रुक्मिणी, सारे में बात हो गई, अगर आज मैंने बंसी बजाई तो चारों तरफ ये दुश्मन लग रहे नहीं, आज मैंने बजाई बसुरिया जो चारों तरफ लगे पड़े जो दुश्मन मेरी टोट डालेंगे, बसुरिया बजाऊंगा मैं बसुरिया, आज नहीं बजाऊंगा। बोले बजाओगे नहीं तो दिखा भी दीजिए। दिखाने की बात कर रहे, बोले दिखाऊंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा। बोले सो क्यों नहीं दिखाओगे, सो तुम्हारे कितने की है जो बंसी जो दिखाई ना दे रहे, कीमत की जब बात करी तो भगवान बोले तुम्हें नहीं मालूम रुक्मिणी कि कुबेर घड़ा में एक पेड़ जब मैंने बंसी के नाम कटाई धरी है, शेष ने काटी महेश ने पैरी ब्रह्मा ने संकार करी। अरे विष्णु ने में छेद करे और नारद मुनि ने देखी धरी है, सोमा गिरई देखन काम रे अलवन खनवन की बसुरिया। रुक्मिणी धीरे धीरे कहे बसुरिया मोहन दे दियो, बिटिया धीरे धीरे कहे मुरलिया मोहन दे दियो। जैसे ही ये बात कही तो भगवान ने बंसी दिखाई नहीं, कह दिया कोई बात नहीं, ज्यादा कह रही हूं। तो बंसी जा हाथ में ली और हाथ में बंसी को लेकर के भगवान ने बंसी दिखाने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्होंने लेने के लिए हाथ बढ़ाया रुक्मिणी ने, और जैसे ही रुक्मिणी ने हाथ किया वैसे ही भगवान ने हाथ पकड़ो और रथ में बिठाए।
दुग्गू ये छोटा सा बेटा है दुग्गू सनौ प्रेंकू सिंह, इनका जो सुपुत्र है, इनकी तरफ से जो हमारे गले में हार आया है, ये बच्चा हार डाल करके सम्मान कर रहा है। भगवान ये बच्चा पढ़ लिख करके समाज में नाम रोशन करे, महान बने, राधा रानी की रक्षा बनी रहे, भगवान से ही मेरी कामना है। बोले गोविंद भगवान की। भक्तजनों, आज रुक्मिणी को भगवान ने हाथ पकड़ के जैसे ही रथ में बिठाए लो और रथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लड़कियां बोले लगी देख ले बहना, न जाने जो करिया करिया को हतो जो तो बहना को बैठा के ले गो, और तो नहीं मालूम बहना एक आगे बढ़ी बहना तो एक नहीं मालूम काय को चिल्लाए मरी जाती। भगवान ने उनका हाथ पकड़ा था, उन्होंने हाथ पकड़ा न जाने कौन हतो, और हाथ पकड़ा और रथ में बिठाए लो, उन्हें कछुना कहीं बैठी और चली गई तो चली जाऊंगा, काय को चिल्ला रही है तो एक आगे बड़ी बहना बोली तो इन्हें मालूम बहना, अरे चीची को ले गयो कारोरी सिसपा जो करिया करिया जाने को तो जो तो बहना को ले गो सिसपाल 3 दिन से बारात लेके आगे मालूम जब पुत्र सिसपाल को आ रही रह गए बहना बेटी लड़के जाइए, अरे बहना बेटी लड़के जाइए, भैया तुम को तेरे इसी बीच में जो ये सम्मान हुआ है अभिषेक यादव सनौप नेत्रपाल सिंह गुड्डू जो इसी नगला हीरा लाल के रहने वाले, ये गले में हमारे हार आया है और समस्त साथियों को 50-50 रुपए दे करके सम्मान दे रहे हैं। भक्तजनों, आज सभी सखियां भागियां जाकर के रुकुम से कहा भैया रुकुम न जाने कौन करिया करिया हो, तो वो रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के रथ में बैठाए के ले गए। रुकुम को लेकर रुकुम ने कहा समझा कर क्या कह रही है लड़की, तुझे ये नहीं मालूम कोई नहीं हो सकता, ये बात तू किसी से कहना मत। क्यों कहना ये मत, क्योंकि किसी को मालूम पड़ गया तो कोई लोग क्या कहेंगे, मुझे मालूम है कौन था वो कौन नहीं है, श्याम सुंदर के अलावा कोई नहीं होगा। आगे बढ़े हैं रुकुम, शिशपाल के पास में पहुंच गए, कहने लगे जीजा तुम ढाई बैठे रहो, तुम्हें ना मालूम जब होएगा। बोले का होएगा जीजा, बोले तुम्हें नहीं मालूम जीजा जाने कौन करिया करिया, तो वो लड़की को ले गो रुक्मिणी को। बोले कितने ले गो जीजा, आपस में एक दूसरे को जीजा जीजा कह रहे हैं, लेकिन इधर से बलराम ने ये सोचा है कन्हैया कब के गए अभी तक लौट करके नहीं आए, जाकर के देखें तो उधर से बलराम आए हैं। बलराम ने रथ में ये देखा है कि लड़की कौन बैठी है, तो पूछने लगे एक श्याम सुंदर, पहले मैंने कहा कि भगवान तुम यही उल्टे सीधे काम करते रहते हो, कभी नहीं कभी कुछ न कुछ। पंडित जी को छोड़ने के लिए आए, लड़की की चोरी की, चल दिए। माखन की चोरी करना तो भूल गए, अब लड़कियों की चोरी करने लगे। बोले हैं समझा करके बलराम कि कहां से